मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किसी भी शेप में इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, क्योंकि एक एंगल अगर नीचे आता है डायगोनल और इसने बोला तो वो होना जरूरी है, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, वो ट्रेपीजियम होता है, ठीक है। अब 8th क्लास में ट्रेपीजियम का एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का भी फार्मूला था, ठीक है। अगर वो एरिया पूछ लेगा तो पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, क्योंकि 8th में था, आप मना नहीं कर सकते, ये 10th में नहीं था, करना पड़ेगा। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो दिखाई देगा ये ए बी लाइन इसके पैरेलल है सी डी के, जो दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन में। ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, तो हमने ए बी सी डी ट्रेपीजियम बना लिया। इन विच ए बी पैरेलल सी डी, तो हमने नेमिंग ऐसे कर दी कि ए बी और सी डी आमने सामने हो, ट्रेन की पटरी की तरह, तो वो भी हो गया। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब साफ साफ बोल दिया भाई डायगोनल जो है, अब डायगोनल कौन से हैं, ए से सी को मिला दो डायगोनल है, बी से डी को मिला दो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो क्लियर है, पहले लाइन में ग्राफ बनाने की टेक्निक भी दे दी आपको, पहले लाइन में ग्राफ बनाने की टेक्निक भी आपको दे दी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आती है बात जो हमने शो दैट करना है, तो गिवन लिख लेते हैं पहले हम। गिवन में क्या है, क्लास 10th का मैथ्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। और अगर आपको ट्रेपीजियम ए बी पैरेलल सी डी और डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ पता है, तो इस पूरी स्टेटमेंट में ट्रेपीजियम की शेप होती है ये वाली, और इसमें ए बी सी डी नेमिंग कर दिया। इंटरसेक्ट डायगोनल ए सी और बी डी होते हैं, जिनको इंटरसेक्ट कर दिया एट पॉइंट ओ। ए बी पैरेलल सी डी थे, इसलिए हमने सामने रखा ट्रेन की पटरी की तरह, डन। अब लिख दो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, तो जो बात उसने दी है वही बात हमने लिख दी उसी और इसमें ए बी पैरेलल सी डी ये भी लिख दी। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट, ये भी गिवन, तो 3 पॉइंट हमें गिवन है अगर हम ढंग से देखें तो, ईच अदर एट ओ, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। टू प्रूव आपने क्या करना है, टू प्रूव करना है ये रहा, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन डी ओ। अब प्रूफ देखो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बोर्ड एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का आ जाता है तो आपको बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा। चलो तो देखो क्या करेंगे हम, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन पहले करनी होती है, कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको सॉल्व करने से पहले। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, एक ई एफ पैरेलल लेंगे, ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, तो जो ई एफ है वो इसके भी पैरेलल और इसके भी। तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या होगा, ए डी सी में ए और सी ओ आ जाएगा, ए डी सी में ए ई डी ई आ जाएगा, ए ओ सी ओ आ जाएगा, है ना। और हमें इस ट्रायंगल में ये पता है ई ओ पैरेलल टू डी सी, ये पता है। और जब पैरेलल हमें एक ट्रायंगल पता है, उसकी ये साइड इसके पैरेलल पता है, तो क्लियर हो गया कि जो ए डी सी रेड ट्रायंगल है उसमें की साइड प्रोपोर्शनेट है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी है बीपीटी। तो लिख दो साफ साफ, ट्रायंगल ए ई ओ सिमिलर ट्रायंगल ए डी सी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए ई और ए डी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लिख देंगे सो दैट ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन, यहाँ सी ओ चाहिए तो सी ओ, फर्स्ट इक्वेशन, कोई डाउट, नो डाउट। सिमिलरली अब क्या चाहिए, बी और डी, तो क्या करेंगे, ब्लैक वाला ये ट्रायंगल ले लेंगे, समझे। ये रेड ट्रायंगल भी क्लियर हो गया, जो रेड ट्रायंगल पहले लिया जिससे मैंने, क्योंकि ये कॉमन लाइन लेनी पड़ेगी जिससे ए अपॉन डी इक्वल रहे, समझे। तो अब इन ट्रायंगल ए बी डी करेक्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी कोमा, इसमें ओ ई ए बी के पैरेलल हो जाएगा, ओ ई पैरेलल ए बी, सो दैट ट्रायंगल डी ई ओ सिमिलर ट्रायंगल डी ए बी या ए बी डी, एक ही बात है, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब नाउ अब क्या हुआ, साइड प्रोपोर्शनेट, ए ई अपॉन डी ई इक्वल क्या होगा भाई, ए ई अपॉन डी, तो बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब सिंपल, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ए अपॉन डी में मतलब ये आपस में इक्वल, तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ। अब क्या करना है, देखो बी ओ कहाँ चाहिए, ए ओ के नीचे, तो ये आएगा इसके नीचे यहाँ पे, और ये जाएगा इसके वहाँ पर। ये प्रॉपर्टी है 8th क्लास की, आपको लगे कि नहीं जी, पर मैं आपको एक और टेक्निक दे सकता हूँ, चलो वहाँ दे देता हूँ, इससे आपको लगेगा कि प्रॉपर्टी क्यों याद करूँ मैं 10th में आया हूँ, 10th में तो नहीं है ना, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन 8th क्लास में ऑलरेडी प्रॉपर्टी है कि मैं बीओ को यहाँ ला सकता हूँ, सीओ को वहाँ ला सकता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम बता देता हूँ, इनवर्टेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इनवर्टेंडो। ये चैप्टर तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है 10th में, लेकिन 8th में था। अब 6 7 में हो सकता है दोबारा डाल दे रेशो प्रोपोर्शनेट में, बट अभी हमें क्या करना है, हम एक आसान तरीका निकालते हैं। तो ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई में। बी को सी से कर दो, कर सकते हो नहीं कर सकते भाई, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हो। अब जिसके नीचे जो आंसर में है, ए के नीचे कौन है, बी तो बी के नीचे ले जाओ, सी के नीचे कौन है, डी को उधर ले जाओ, हो गया आंसर।
AO अपॉन BO इक्वल CO अपॉन DO, हैंस प्रूव्ड। लो